लंदन में घर इतने ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, इसलिए जब भी समर आता है तो हम आउटडोर गैदरिंग लाजमी रखते हैं। और इस दफा ईद आ रही थी और गैदरिंग ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन टेंशन इस बात की थी कि 8-10 फैमिलीज को बुला तो लिया है और पूरा वीक बारिश चल रही है। सैटरडे तक 90% बारिश का चांस था और संडे को कभी 20%, कभी 30% और कभी 70% हो जाता था। लास्ट डे तक कुछ कंफर्म नहीं कह सकती थी कि क्या करेंगे, और मुझे टेंशन थी कि सब आ जाएंगे तो इंडोर कैसे हैंडल करूंगी। बस वही अम्मी की बात की नीयत अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। और क्या था कि इतना अच्छा वेदर, ना गर्मी थी और ना ठंड, बिल्कुल दरमियाना मौसम था। हम सब ने वन डिश प्लान किया था ताकि किसी एक पे बर्डन ना पड़े, लेकिन अब सब वन वन डिश कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं कोरमा, पुलाव और विंग्स बना लेती हूँ। ये तीनों चीजें मुझे बड़ी आसान लगती हैं बनाना। खैर कोरमा तो सबको इतना पसंद आया। कोरमा और विंग्स को मसाला मैंने लगा लिया था। वैसे तो संडे को सबका ऑफ होता है, लेकिन मेरा ऑफ नहीं होता क्योंकि मेरी जिम में क्लासेस होती हैं और जिम संडे को भी ऑन होती है। इसलिए जब वापस आई तो टाइम बहुत कम था, इसलिए जल्दी जल्दी से जो पकाने वाली चीजें थी वो रखी और उसके बाद ही खुद को रेडी किया। ये इतना प्यारा ड्रेस मुझे शाहपोश वालों की तरफ से आया था। इसका कलर, इसकी एम्ब्रॉयडरी मुझे इतनी पसंद आई। खुद को रेडी करने के बाद मैं फटाफट किचन में आई और मैंने कहा यखनी चढ़ा देती हूँ। लैम हो या बीफ हो, यखनी सेम तरीके से ही बनाती हूँ। इसलिए सारे के सारे गरम मसाले ऐड किए, प्याज काट के डाला, जिंजर गार्लिक ऐड किया, हरी मिर्चें ऐड की और योगर्ट में शान का बना बनाया जो पुलाव मसाला आता है वो ऐड करके इसकी यखनी चढ़ा दी। आई नो बोल छोटा है और गोश्त ज्यादा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक कुकर है ना, इसमें पानी खुश्क होता ही नहीं है। और इसमें जितनी लिमिट थी ना उतना ही मैंने डाल दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था 2 दफा में चढ़ाने का, तो एक ही दफा में कर दिया। अब विंग्स को मसाला लगाया था वो एयर फ्रायर में रख दिया क्योंकि ये 2-3 दफा में जाने थे। ज्यादा विंग्स थे तो एक ही दफा में सारे ऐड नहीं कर सकती थी। अब जितनी देर में यखनी और विंग्स बन रहे थे मैंने जल्दी से सैलेड और रायता भी बना दिया। और अब 1 बजे का टाइम था, 1 से 1:30 नहीं किसी ने बजाना था, 1:05 में सबने यहाँ होना था। मुझे याद आया कि यार यूके है, सब टाइम पे ही आ जाएंगे, तो जल्दी जल्दी से काम को फारिग करो। और हाथ तेजी तेजी से चल रही थी। अभी पुलाव का मसाला ही बना रही थी कि इतने में एक फैमिली तो आ गई। अभी हम बातें ही कर रहे थे तो बाकी सब लोग भी आना स्टार्ट हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे ना आते साथ हेल्प स्टार्ट हो जाती है। आंटी ने तो फटाफट पुलाव हाथ से मेरे लिया और कहती है तुम बाकी काम समेटो, मैं करती हूँ, इसको देखती हूँ। तो इतनी ईजी हो जाता है ना। अभी नान और ड्रिंक्स नहीं आए थे तो मैंने कहा चलो जी इस चीज का फायदा उठाते हैं, पुलाव को दम पे लगाते हैं। और फिर मैं बाहर आ गई। हर तरफ इतनी चहल पहल थी, रौनक लगी हुई थी और मेरा तो देख देख के दिल खुश हो रहा था। और इन मौकों पे ना हम अपनी ट्रेडिशनल कमीज शलवार पहनते हैं और सबके हस्बैंड भी कमीज शलवार पहन के आए थे। हस्बैंड तो हस्बैंड, सब बच्चों ने भी कमीज शलवार पहनी थी। मुझे इतना अच्छा लगा। मोहम्मद मेहदी को भी देख के ना उस्मान ने, उन्होंने सुबह सुबह ही रेडी कर दिया हुआ था दोनों को। और उन दोनों को तो रौनकें इतनी पसंद है, वो तो इस चीज का कहते हैं मामा हर डे ही रखा करो। अब डिश आउट की बारी थी तो मैंने जल्दी जल्दी से चीजें डिश आउट की। हल्की हल्की सी ठंड थी तो खाना ठंडा ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी खाना लगाया और हर चीज टेस्टी थी। जो बंदा जो चीज लेके आया हुआ था सब कुछ बहुत मजा आया। खैर हम सब ने मजे से बैठ के खाना खाया और मैंने सबको ये बात कह दी थी कि रात के 10 बजे तक रोशनी रहती है तो कोई भी अब जल्दी ना करे जाने की। खैर हमने बाद में गेम्स खेली। अब सिर्फ 3 मिनट की वीडियो थी, मैं ज्यादा चीजें ऐड कर ही नहीं सकती थी वरना मैं आपको सब कुछ दिखाती थी। जो हमने गेम्स एंड पे खेली उसमें इन्होंने इतनी चीटिंग की। और म्यूजिकल चेयर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। सबसे पहले बच्चों की गेम करवाई, फिर उसके बाद हस्बैंड्स वगैरह ने किया और फिर उसके बाद हम फीमेल्स वगैरह ने एंजॉय किया। मतलब इतना मजा आया कि हमारे तो हंस हंस के सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। और आजकल के दौर में जितना स्ट्रेस डिप्रेशन है ना, इन सब चीजों से निकल कर मिलकर आपस